नमस्कार दोस्तों, हिंदी मस्ती चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग वर्णमाला समाप्त हो चुका है हम लोगों का। उसमें हम लोग 5 भाग में पढ़े थे वर्णमाला, ठीक है ना। तो वर्णमाला के बाद हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, वो है संधि, ठीक है ना। तो आज हम लोग संधि पर विचार करेंगे। आइए हम लोग संधि पर विचार करते हैं। संधि, संधि, ठीक है ना। संधि, संधि का सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ, संधि का अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम लोग परिभाषा देखेंगे कि संधि का जो परिभाषा है ये क्या होता है। परिभाषा, फिर इसके बाद एक नया शब्द हमें मिलता है, तोड़ना क्या कहलाता है। तोड़ना। फिर इसके बाद एक नया शब्द हमें मिलता है, भेद कितने हैं। इसके भेद या प्रकार कितने हैं, ठीक है ना। तो संधि शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। मेल या जोड़ होता है, ठीक है ना। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। और परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो वर्णों का मेल होगा। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। यहाँ पर देखिए, ख्याल करिएगा, यहाँ पर वर्णों का मेल होता है, ख्याल करिएगा, वर्णों का मेल होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दो शब्द हो गए, ये शब्द हो गए, ये शब्द हो गए, ठीक है ना। ये दो शब्द हो गए। देखिए प्लस का बहुत खेल है। देखिए प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस के पहले जो शब्द है और प्लस के बाद जो शब्द है, ठीक है ना। तो प्लस के पहले जो शब्द है इसका लास्ट वाला ये वर्ण लेंगे। फिर इसके बाद प्लस के बाद जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण ये वर्ण। इन दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, ठीक है ना। इन दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या नया शब्द बनता है वही संधि कहलाता है। जैसे मान लीजिए दो राजा हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। मान लीजिए दो राजा हैं, मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य हो गए और ये सेल्यूकस निकेटर हो गए, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जब युद्ध हुआ, इन लोगों के बीच जब युद्ध हुआ, ठीक है, तो इसमें जो है कि सेल्यूकस निकेटर जब सोचा कि मैं मारा जाऊंगा और हार जाऊंगा और इसके बाद मैं मारा जाऊंगा, तो इसने संधि कर लिया, ठीक है ना। तो इसने संधि कर लिया, ये सोचा कि संधि कर लेंगे तो हम बच जाएंगे। तो संधि करने में कुछ परिवर्तन किए ये लोग, ठीक है ना, कुछ परिवर्तन किए। जैसे कि ये अपने लड़की को दिए, कुछ गांव दिए, है ना, बहुत सारे हाथी घोड़ा दिए और ये भी कुछ दिए इनको, ठीक है ना, ये भी कुछ दिए। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन किए, कुछ इनको ये दिए, कुछ इनको ये दिए, यहाँ पे परिवर्तन किए, तब ये जो है संधि कहलाई। अगर परिवर्तन नहीं करते तो ये जो है कि सेल्यूकस निकेटर मारा जाता है, ठीक है ना। अगर संधि नहीं करता तो सेल्यूकस निकेटर मारा जाता है। तो संधि किया तो कुछ परिवर्तन किया, कुछ इसने इसको दिया और कुछ इसने इसको दिया, ठीक है ना। तो यही परिवर्तन क्या कहलाया, संधि कहलाया, ठीक है। दो यही चीज यहाँ पर है कि दो वर्णों के मेल से, ठीक है ना, दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है, जिस शब्द का निर्माण होता है या
नया परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे दो वर्ण मान लीजिए अ प्लस अ, ठीक है ना, दो अलग अलग वर्ण हैं, ये दोनों मिलकर के दीर्घ आ का निर्माण करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं ना, कुछ परिवर्तन जरूर करते हैं। ये दोनों मिलकर के देखिए, ये अ है और ये अ है, दोनों लोग मिलकर के कुछ परिवर्तन किए तब न संधि हुआ। ऐसे थोड़ा संधि होता है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं, ठीक ना। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यही प्रश्न जो है यूपीपी पुलिस कांस्टेबल में यही प्रश्न आया था, ठीक है ना, यही प्रश्न आया था कि दो वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है, ठीक है ना। तो दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है। अर्थ क्या है, मेल या जोड़। तोड़ना क्या कहलाता है, तोड़ना क्या कहलाता है, तोड़ना जो है, तोड़ना संधि, तोड़ना जो है संधि विच्छेद कहलाता है। तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। भेद या प्रकार की बात करें हम लोग तो संधि तीन भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं या प्रकार तो तीन हैं। यही प्रश्न संधि के जो भेद हैं, यही प्रश्न देखिए संधि कितने प्रकार का होता है तो तीन प्रकार का। यही प्रश्न यूपीएसआई में भी आया था और बीडीओ में भी यही प्रश्न आया था, ठीक है ना। यही प्रश्न कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। यही प्रश्न यूपीएसआई में भी आया था और बीडीओ में भी यही प्रश्न आया था। तो संधि के तीन भेद होते हैं, आप इसको भली भांति जानते हैं। नंबर एक पर है स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि, ठीक है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ख्याल करिएगा, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। परिभाषा दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तोड़ना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। भेद या प्रकार की बात करें तो संधि के तीन भेद होते हैं, है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है कि भेद पर बात कर लें। भेद, भेद संधि के भेद। संधि के तीन भेद हैं। स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि, ठीक है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर के तीन संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ख्याल करिएगा, जो स्वर संधि होता है इसमें जो है स्वरों का मेल होता है। प्लस के पहले भी स्वर होना अनिवार्य है और प्लस के बाद भी स्वर होना अनिवार्य है, ये बात ख्याल करिएगा, ठीक है ना। जो स्वर संधि होता है इसका नियम है कि प्लस के पहले भी स्वर होना चाहिए और उसके बाद भी स्वर होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है ना, विद्या प्लस अर्थी। देख लीजिए जो या है, या
ठीक है ना। ये या जो है इसमें आ है, उसके बाद अ है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अ है, ठीक है ना। इधर प्लस के पहले ये आ है और ये अ है, ठीक है ना। दोनों स्वर हैं, आ भी स्वर है और अ भी स्वर है, दोनों तरफ स्वर है। प्लस के पहले भी स्वर है, प्लस के बाद भी स्वर है। तो ऐसी स्थिति में कौन संधि? स्वर संधि। ये ख्याल ख्याल करिएगा कि स्वर संधि में प्लस के पहले भी स्वर का होना अनिवार्य है और प्लस के बाद भी स्वर का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। देख लीजिए, प्लस के पहले भी स्वर है और प्लस के बाद भी स्वर है। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है ना, स्वर संधि होता है, ठीक है ना। यह भी प्रश्न जो है यूपीएसआई में आया है कि स्वर और स्वर से किसका निर्माण होता है, कौन सी संधि का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो व्यंजन, देखिए व्यंजन के विषय में बात करेंगे हम लोग। तो व्यंजन जो है, देखिए प्लस रहेगा, इसके पहले व्यंजन होगा, ठीक है ना। प्लस के पहले भी व्यंजन होगा और प्लस के बाद भी व्यंजन होगा। तो ऐसी स्थिति में व्यंजन संधि होता है। जैसे जैसे वाक प्लस दान, ठीक है ना। देखिए वाक प्लस दान में इधर देखिए, इधर भी व्यंजन है, इधर भी व्यंजन है, दोनों तरफ व्यंजन है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में व्यंजन संधि होता है, ठीक है ना। ख्याल करिएगा, प्लस के पहले भी व्यंजन का होना अनिवार्य है और प्लस के बाद भी व्यंजन को होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में व्यंजन संधि होता है, ठीक है ना। और एक बात ख्याल करिएगा, जो है कि एक कंडीशन व्यंजन के और हैं, ठीक है ना। व्यंजन के एक कंडीशन और है, ख्याल करिएगा कि हो सकता है प्लस के पहले व्यंजन हो, प्लस के पहले व्यंजन हो, उसके बाद स्वर हो। तो ऐसी स्थिति में भी व्यंजन संधि होता है। देख लीजिए, जैसे सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद। तो ऐसी स्थिति में भी व्यंजन संधि होता है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में भी व्यंजन संधि होता है, प्लस के पहले व्यंजन हो, उसके बाद स्वर हो। तो ऐसी स्थिति में भी व्यंजन संधि होता है। देख लीजिए, प्लस के पहले व्यंजन है, उसके बाद प्लस के पहले व्यंजन है, उसके बाद स्वर आया है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यंजन संधि होता है। फिर व्यंजन ने एक कंडीशन और बनाया, हो सकता है पहले स्वर हो सकता है पहले स्वर हो, उसके बाद व्यंजन हो। तो ऐसी स्थिति में भी जो है व्यंजन संधि होता है। जैसे में देख लीजिएगा, आ प्लस छादन, देख लीजिए इधर स्वर है और इधर व्यंजन है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में भी व्यंजन संधि होता है। माने इसका तात्पर्य है कि व्यंजन का होना अनिवार्य है किसी भी परिस्थिति में, है ना। किसी भी परिस्थिति में दोनों तरफ में कहीं ना कहीं व्यंजन का होना अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में व्यंजन संधि होता है। स्वर में क्या है, स्वर में दोनों तरफ स्वर होना चाहिए, लेकिन व्यंजन में एक तरफ व्यंजन होना अनिवार्य है। चाहे व्यंजन पहले हो, चाहे स्वर हो, चाहे दोनों तरफ व्यंजन हो, चाहे किसी तरफ व्यंजन हो, व्यंजन का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में व्यंजन संधि होता है। फिर इसके बाद विसर्ग संधि देखते हैं हम लोग हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग में क्या है कि पहले प्लस रहेगा, उसके बाद विसर्ग का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। विसर्ग का होना अनिवार्य है, प्लस के पहले विसर्ग रहेगा, उसके बाद स्वर हो या व्यंजन हो, स्वर हो या व्यंजन हो, ठीक है ना।
तो ऐसी स्थिति में विसर्ग संधि होता है। प्लस के पहले विसर्ग हो, उसके बाद स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग संधि होता है। जैसे में देख लीजिएगा, मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल। देखिए यहाँ पर विसर्ग है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद स्वर आया है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग संधि। जैसे मनः प्लस हर, मनः प्लस हर, ठीक है ना। तो देखिए प्लस के बाद जो है व्यंजन आया है, यहाँ पे स्वर आया है और यहाँ पर व्यंजन आया है, ठीक है ना। यहाँ पे स्वर आया है और यहाँ पर व्यंजन आया है, तो ऐसी स्थिति में भी विसर्ग संधि होता है। देख लीजिए, ख्याल करिएगा, प्लस के पहले विसर्ग का होना अनिवार्य है विसर्ग संधि में, उसके बाद चाहे स्वर आवे चाहे व्यंजन आवे, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग संधि होता है, ठीक है ना। एक बार फिर से ख्याल करिएगा, संधि के भेद, संधि के 3 भेद हैं, ख्याल करिएगा, संधि के 3 भेद हैं, ठीक है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि का नियम है कि प्लस के पहले भी स्वर का होना अनिवार्य है और प्लस के बाद भी स्वर का होना अनिवार्य है। ये बात ख्याल करेगा, प्लस के पहले भी स्वर का होना अनिवार्य है और प्लस के बाद भी स्वर का होना अनिवार्य है। जैसे विद्या प्लस अर्थी, इस या में या है, इस या में भी आ है और इस अ में अ तो ही है, तो दोनों तरफ क्या है, स्वर है, तो ऐसी स्थिति में स्वर संधि, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, व्यंजन संधि में प्लस के पहले भी व्यंजन का होना अनिवार्य है और प्लस के बाद भी व्यंजन का होना अनिवार्य है, तो ऐसी स्थिति में व्यंजन संधि। सौभाग्य समझिए या दुर्भाग्य समझिए, कुछ भी समझिए, व्यंजन ने एक कंडीशन और बनाया कि प्लस के पहले व्यंजन हो उसके बाद स्वर हो तो भी व्यंजन संधि होगा। ये बात ख्याल करिएगा। जैसे सट प्लस आनंद, ठीक है ना। व्यंजन एक कंडीशन और बनाया कि प्लस के पहले स्वर हो उसके बाद व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि होता है। जैसे आ प्लस छादन, आ प्लस छादन, आ, ठीक है ना, तो भी व्यंजन संधि होता है। विसर्ग संधि में ये नियम है कि प्लस के पहले विसर्ग का होना अनिवार्य, उसके बाद स्वर हो चाहे व्यंजन हो, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग संधि होता है। देखिए मनः प्लस अनुकूल, यहाँ पर विसर्ग है, प्लस के बाद अ आया है, स्वर आया है, मनः प्लस हर, देखिए यहाँ पर व्यंजन है, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन हमें मिल गया है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग स्वर पर विचार करेंगे, स्वर पे, ठीक है ना। स्वर पे स्वर संधि। ठीक है ना, स्वर संधि। तो स्वर संधि में देखिएगा, पहले हम लोग इसकी भूमिका जान जाएंगे, स्वर संधि की भूमिका जान जाएंगे। भूमिका, स्वर संधि पढ़ने से पहले हम इसकी भूमिका जान जाए कि भूमिका क्या चीज़ है, ठीक है ना। भूमिका देखिए, स्वर संधि में स्वर जो है, जो स्वर है हमें 2 रूप में मिलता है, ठीक है ना। स्वर हमें 2 रूप में मिलता है, एक मूल रूप में, एक मात्रा के रूप में मिलता है, ठीक है ना। एक जो है मात्रा के रूप में मिलता है हमें, ठीक है ना। ख्याल करिएगा, स्वर संधि में जो स्वर है यह हमें 2 रूप में मिलता है, एक मूल रूप में और एक मात्रा रूप में। मूल रूप में देखिएगा, मूल रूप में जैसे अ हो गया, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो मिला है हम लोगों को, ये
ये मूल रूप में मिला है, ठीक है ना, मूल रूप में हम लोगों को मिला है, ठीक है। हमें जो है स्वर दो रूप में मिलता है, एक मूल रूप में और एक मात्रा रूप में, ठीक है ना। अब हम लोग मात्रा रूप में देख लेते हैं। मात्रा रूप में जैसे ये आ है, आ की मात्रा है, ठीक है ना, आ की मात्रा है, अ की मात्रा होती नहीं है। आ, ये छोटी, ये बड़ी की मात्रा है, ठीक है ना, बड़ी की मात्रा है, छोटाऊ बड़ाऊ, ठीक है ना। फिर री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है ना। ये हमें जो है मात्रा रूप में मिला है, ठीक है ना, ये हमें मात्रा रूप में मिला है। ये भली बात ही आप लोग समझिएगा कि स्वर हमें दो रूप में मिलता है, एक मूल रूप में और एक मात्रा रूप में। मूल रूप में यही है स्वर और मात्रा रूप में ये है उनकी मात्रा। इसके बाद देखिएगा एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है लक्षण। लक्षण पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, लक्षण पे। तो ख्याल करिएगा जो लक्षण है, लक्षण में आप लोगों को हम भली भांति बताए होंगे कि प्लस के पहले भी स्वर का होना अनिवार्य है और उसके बाद भी स्वर का होना अनिवार्य है, ठीक है ना, उसके बाद भी स्वर का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। लक्षण में यह है कि प्लस के पहले भी स्वर होना चाहिए और प्लस के बाद भी स्वर होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में स्वर संधि होता है, ठीक है ना। तो ये ख्याल करिएगा लक्षण में जैसे मान लीजिए विद्या प्लस आलय, ठीक है ना, विद्या प्लस आलय। तो ख्याल करेगा ये भली भांति जो यहाँ पर या है, या जो है ना, या जो है हमें ये मात्रा रूप में मिला है, ये हमें मात्रा रूप में मिला है। देखिए मात्रा रूप यहाँ है, इस य में ये मात्रा रूप, ये मात्रा लगा ना, या ये मात्रा रूप में है, ठीक है ना। प्लस के पहले जो या है, य में आ है, ये हमें मात्रा रूप में मिला है, ठीक है ना, ये मात्रा रूप में। उसके बाद जो आ है, आ देखिए ये आ है, ठीक है ना, ये आ है, देखिए यहाँ पर आ है, ये हमें कहाँ से मिला है, मूल रूप में। ये जो है मूल रूप में मिला है, मूल रूप में, ठीक है ना। प्लस के पहले जो या है ये मात्रा रूप में मिला है और ये मूल रूप में मिला है, ठीक है ना। तो ख्याल करिएगा जो लक्षण है इसमें स्वर पहले, प्लस के पहले स्वर होना चाहिए, उसके बाद स्वर होना चाहिए। लक्षण में ये है कि विद्या में जो आ है, ये आ ये हमें मात्रा रूप में मिला है और उसके बाद जो आ है ये हमें मूल रूप में मिला है। ये कॉन्सेप्ट बहुत भली भांति बखूबी से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि प्लस के पहले जो है हमें मात्रा रूप में मिलता है, देखिए ये मात्रा रूप में है, ठीक है ना, और उसके बाद ये आ जो है ये मूल रूप में है, देखिए ये मूल रूप में हमें मिला है आ, ठीक है ना। तो ख्याल करिएगा लक्षण में यही है कि प्लस के पहले जो शब्द होता है उसमें जो है हमें मात्रा रूप में मिलता है स्वर, और प्लस के बाद जो होता है वह मूल रूप में मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग भेद पर बात करेंगे कि स्वर संधि के भेद कितने हैं, ठीक है ना, भेद। ठीक है ना, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, ठीक है ना, स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा कि स्वर संधि की भूमिका देखिएगा, हमें स्वर 2 रूप में मिलता है, मूल रूप में, मात्रा रूप में। मूल रूप में देखिए यही लोग हैं और मात्रा रूप में इसके मात्रा है। लक्षण में है प्लस के पहले भी स्वर का होना अनिवार्य है, बाद में स्वर का होना अनिवार्य है। लक्षण में है कि प्लस के पहले जो शब्द होता है वो मात्रा रूप में मिलता है और प्लस के बाद जो शब्द होता है वो मूल रूप में हमें मिलता है स्वर, ठीक है ना। भेद तो भेद 5 हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग स्वर के भेद पर बात करेंगे। स्वर के भेद, स्वर के
भेद। स्वर के 5 भेद हैं। दीर्घ, स्वर संधि, ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, फिर इसके बाद वृद्धि स्वर संधि, फिर इसके बाद यण स्वर संधि, फिर इसके बाद अयादि स्वर संधि, ठीक है ना। यही 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, यही 5 भेद हैं, ठीक है ना। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि स्वर संधि, ठीक है ना। यही भेद है, 5 भेद हैं स्वर संधि के। सबसे पहले हम इनकी पहचान पर बात कर लेते हैं। पहचान की, कैसे पहचानेंगे हम लोग, की पहचान पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। इनके पहचान पर हम लोग बात करेंगे तो ख्याल करिएगा, देखिएगा जो दीर्घ स्वर संधि है, ये पहचान में ये आ है, ठीक है ना, आ है, ये दीर्घ ई है, ऊ है और ई है। ये 4 लोग कहीं भी संध्याक्षर के रूप में मिलें, बीच में मिलें, है ना, जब शब्द को तोड़ेंगे तो उसके बाद निर्माण होगा, ये लोग बीच में कहीं मिलें तो तुरंत आप लोग दीर्घ स्वर संधि बताइएगा, ठीक है ना। आ दीर्घ ई, ऊ दीर्घ ऊ और री। गुण संधि में देखिएगा ए, ओ और अर, ये लोग कहीं मिले तो आप लोग तुरंत बताइएगा कि नहीं ये गुण स्वर संधि है, ठीक है ना। इसके बाद वृद्धि स्वर संधि में आए, आओ, ये लोग कहीं मिले तो आप लोग तुरंत बताइएगा कि नहीं ये वृद्धि स्वर संधि है। फिर यण संधि में, यण स्वर संधि में देखिएगा य, व, ठीक है ना, य, व, र और ल, ये लोग कहीं मिले तो तुरंत आप लोग यण स्वर संधि बताइएगा। अयादि स्वर संधि में देखिएगा अय, आय, अव, और आओ, ये लोग कहीं मिले तो आप लोग जो है ख्याल करिएगा अयादि स्वर संधि बताइएगा। जैसे मान लीजिए हम एक शब्द ले लेते हैं नयन, यहाँ पर एक शब्द हमने लिया नयन, अब इसका खंड कीजिए, है ना, इसका खंड कीजिए तो न में कौन सा स्वर लगा है, अ है, य में कौन सा स्वर लगा है, अ है, और न में कौन सा स्वर लगा है, अ है, ठीक है ना। अब देखिए बीच में कुछ आया है क्या, इन लोगों के बीच में कुछ आया है क्या, देखिए ये आया है अय, आया है ना, यहाँ पर भी अय है, तो ऐसी स्थिति में अयादि स्वर संधि होता है, ठीक है ना। ख्याल करिएगा स्वर के भेद, स्वर के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। ख्याल करिएगा स्वर के जो है 5 भेद होते हैं, यही 5 भेद, दीर्घ स्वर संधि,
गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। इनकी पहचान पर हम लोग बात करेंगे। पहचान पे तो पहचान में क्या है, आ, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ और री, ये लोग कहीं मिले तो तुरंत आप लोग दीर्घ स्वर संधि बताइएगा। ए, ओ और अर, ये लोग कहीं मिले तो आप लोग तुरंत बताइएगा कि नहीं ये गुण स्वर संधि हैं। फिर इसके बाद अय और आय, अय और औ, ठीक है ना, ये लोग कहीं मिले, ठीक है ना, अय और औ, तो आप तुरंत बताइएगा वृद्धि स्वर संधि। फिर इसके बाद य व र ल, ये लोग कहीं मिले तो आप लोग तुरंत बताइएगा कि नहीं ये लोग यण स्वर संधि हैं। फिर आय, अय, आय, औ, आव, ये लोग कहीं मिले तो आप लोग तुरंत बताइएगा कि नहीं ये अयादि स्वर संधि हैं। तो इतना हम लोगों को ये जो है इतना हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये भूमिका थे, ये सबसे पहले हम लोगों को भूमिका जानना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए ये हमने तथ्य जाना, भूमिका जाना, इसके जड़ को जाना, इसके नींव को जाना, इसके नींव जड़ को जानना बहुत जरूरी होता है। इसी पर हम लोग वृक्ष का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है हमें बहुत ज़रूरी है, बखूबी से समझना है, बहुत ज़रूरी जानना है कि नहीं इसकी भूमिका क्या होती है, ठीक है ना। तो इसकी भूमिका हम लोग जान गए कि कैसे क्या होता है, ठीक है ना, भली भांति से हम लोग जान गए। इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा एक बार और चर्चा कर लेते हैं संधि पे। तो संधि का ख्याल करिएगा, जो संधि का जो अर्थ होता है ख्याल करिएगा, अर्थ जो होता है इसका अर्थ होता है मेल या जोड़। ख्याल करिएगा संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि की जो परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है ना। तोड़ना क्या कहलाता है, तोड़ना जो है संधि विच्छेद कहलाता है। ये बात बखूबी से समझिएगा, संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद या प्रकार तो तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। ये बात बहुत बखूबी समझिएगा। देखिए इसमें शब्द, दो शब्द रहेगा, ठीक है ना, दो शब्द रहता है तो शब्द के पहले जो प्लस के पहले जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण और शब्द दूसरा शब्द प्लस के बाद जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो नया शब्द बनता है वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ये बात ख्याल करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और ये हमारा वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मित्र मंडली में जो है भेजिए, ठीक है ना, वो लोग भी जाने, क्योंकि एसआई का एग्ज़ाम वो आने वाला है, डेट आने वाला है, तो वो लोग भी पढ़ें, ठीक है ना, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगले दिन पढ़ेंगे स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।